सभी को नमस्ते जी भाई। आजकल मेरे पास नौजवान आते हैं तो लोगों के मन में एक ये बात होती है कि अग्निदेव के पास तो वही जाते हैं जो हस्तमैथुन आदि का शिकार हैं या जो बुरी आदतों में फंसे हुए हैं। मतलब लोगों को मेरे साथ कैमरे पे आते हुए डर लगता है कहीं मतलब ऐसा हो गया कि कोई मेरे पास गुरुकुल में आने की बात कर रहा है तो यही मन में आए, यही दिमाग में आए कि ये कहीं ना कहीं किसी ना कहीं कहीं वीडियो से एडिक्ट है या कोई और चीज़ों से एडिक्ट है। तो ऐसी बात ना, वह घने बढ़िया बढ़िया हो अपने पास है, ठीक है ना। अब मैं उसका परिचय तो नहीं दूंगा, वो कौन है, क्या है, क्या किस पोस्ट पे है, क्या उसका पद है, वो चीज़ें तो मैं नहीं बताऊंगा। लेकिन आइए मैं आपसे आपको मिलवाता हूँ। और भी कई हमारे यहाँ अच्छे अच्छे रैंकों के आए हुए हैं। तो करमवीर जी से आपको मैं मिलवाता हूँ। करमवीर जी बात करेंगे, वो अपना अनुभव कुछ बताएंगे, तो उनसे मिलवाते हैं आपको। और भाई बात रही आजकल एक बात हो रहा होगा, लगनी देव चमक खत्म होगी। हाँ भाई, भाई अब कैमरे की सेटिंग खराब हो रही है, मैंने यहाँ सेटिंग काबू में ना ली है, ठीक है ना। ये चेहरा तो नुए चमका है, इसमें कोई कमी नहीं है, जीवन में ऐसे ही ब्रह्मचर्य का आनंद है, ठीक है ना। तो वो करेंगे, जल्दी ही उसकी एडजस्टमेंट करेंगे। तो अभी आपको मिलवाते हैं। देखो आप ये अभी ऊपर झंडों के काम में लग रहे हैं। जब सारे ओम ध्वज इन्होंने फहरा दिए हैं, कुछ ये ओम ध्वज नीचे हो गए थे तो अब फिर से लगे हैं। अभी इनसे परिचय भी हम करवाएंगे आपका। कुछ हमारे ब्रह्मचारी उधर लग रहे हैं। तो भाई सारे अखंड प्रचंड हैं। और ये कहे हैं हाँ मास्टर जी चेहरे में नहीं लाने देना है, आ गया आप तो भाई ये हैं, सारा भोजन भाजन बनाना सब सीख गए हैं, कसूती तरह पूरी सेवा में लागे रहे हैं। ये विद्यादेव जी, हाँ जी विद्यादेव जी जी नमस्ते। ओम सभी की नमस्ते। ठीक है ना। तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। कैमरे के सामने कोई दिक्कत तो नहीं? चमक गया है चेहरा आपका भी, कभी दिक्कत मान जो अभी नहीं है। तो अभी ये ज्यादा नहीं आना चाहते, फिर भी हमने ले लिए हैं कुछ कुछ। तो हाँ भाई जवान, कोई दिक्कत तो नहीं तने? भाई इनका आइसक्रीम का काम है, 10 साल हो गए हैं। मगाबा हमने भी बनाया, खुआ दे। फिर मका तो ये कह रहे हैं जी खुआ दें, क्यों नहीं, बादाम बदाम का बना देंगे आपके लिए भी। बादाम रगड़ा बता रहे, बादाम सेक। तो 10 साल से इनका कार्य था। हालांकि गर्मी में इनका काम ज्यादा चले, फिर भी ये बोले जी गुरुकुल में चलेंगे। हाँ तो इनकी बड़ी इच्छा होगी थी, ये गुरुकुल में आगे हैं। इनका छोटा भाई वो काम, क्या काम, आइसक्रीम का काम करते हैं, आइसक्रीम का छोटे भाई। तो उरे सब तरह के हैं भाई, उरा आगे सब काम सीख जावे हैं, भोजन बनाना और उधर पेड़ पेड़ इतने लगा देंगे भाई यहाँ गुरुकुल में। देखो ये यहाँ पपीता का बगीचा लगा देंगे, आड़ू पपीता आम केले, केला बगीचा, ये सब गड्ढे तैयार कर दिए हैं। तो भाई पूरी मेहनत कर रहे हैं हमारे अखंड प्रचंड ब्रह्मचारी, पूरा जोर लगा रहे हैं, ठीक है ना। कुछ अखंड प्रचंडों से, ये भी हमारे अखंड प्रचंड है। हाँ भाई वह हमारे कुछ और ब्रह्मचारियों से भी दिखा दें, तुमने पूरे कसी लेकर जुट रहे हैं। एक तो कॉलेज में अपने ये प्रोफेसर साहब हैं, ये भी पूरा कसी ठवा दी, हिंते भी पूरी मेहनत कर रहे हैं, ठीक है नी। और यहाँ आके पूरा शरीर सेट हो जाओ इन ब्रह्मचारियों का। जमा किसी का किसी प्रकार की दिक्कत है ना, और मारे हैं खूब, ठीक है ना। तो पूरे अखंड प्रचंड ब्रह्मचारी हो रहे हैं, तो अभी उनसे भी मिलवाएंगे, ठीक है ना। ये सारे गड्ढे पूरे पेड़ ही पेड़ लगा देंगे भाई, गुरुकुल में भर देंगे पेड़ों से इस गुरुकुल को। देखो अभी ये सब गड्ढे तैयार होने लग रहे हैं आपके लिए। आम सहतूत जामुन आड़ू आलू बुखारा चीकू सब तैयार कर देंगे, ठीक है ना। तो सारी व्यवस्थाएं होने लग रही हैं। तो भाई आज करमवीर जी से बात करेंगे हमें कि ये भी अपने गुरुकुल में आए हैं, इन्होंने भी बड़ा अच्छा लगा गुरुकुल, कैसा लगा। और ये तो गृहस्थी आदमी हैं, शादीशुदा हैं, ब्रह्मचर्य पालन है, अच्छी पोस्ट है, अच्छी व्यवस्था है, सब चीज़ बहुत बढ़िया है। तो जी आप अपना अनुभव क्या, मान लीजिए कई लोग ये सोचे अग्निदेव के पास तो वही जावा है जिसका इंजन का तेल खत्म हो लिया है लोग
मेरे साथ गुरुकुल में वीडियो बनाते भी लग गए, कहीं हमारे बारे में लोगों को पता ना चल जाए, ऐसी भावनाएं रहती हैं। हाँ, ऐसे लोग भी आते हैं, लेकिन ये मतलब नहीं है कि सारे ऐसे आते हैं। तो आप क्या कुछ इस बारे में अपना अनुभव देना चाहेंगे? सभी को नमस्ते। तो नमस्ते ये जी। जो ऐसी धारणाएं हैं कि जो अग्निदेव गुरु जी के पास आता है कि वो इसी तरह के लोग आते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अच्छे लोग भी हैं, बस गुरुकुल की दिनचर्या क्या है, वैदिक सिद्धांत क्या है, हमारे जीवन का एक दूसरा पहलू होता है संसारिक जीवन से हटके कि उसको जीवन को कैसे जिया जाए। एक खुशी से, अगर ग्रस्त है तो ग्रस्त जीवन को कैसे उच्च विचार से जीना है, ब्रह्मचारी तो उसको कैसे जीना है, शरीर को तपाना कैसे है। तो यहाँ पर रह के अपना दिनचर्या होगी, खान पान हो गया, कुछ वैदिक सिद्धांत हो गए जो जीवन के मूलभूत आधार हैं। अगर वो नहीं पता है तो उनसे वंचित रहता आदमी की पूरी उम्र गुजर जाती है, उनको पता ही नहीं रहता कि ये भी जीवन था एक। तो हम गुरुकुल से ही सीखते हैं। और फिर रही बात कि उनके आचार्य गुरु कैसे होने चाहिए, तो जैसे स्वामी दयानंद जी ने बताया कि वो गुण है एक गुरु में, तो वहाँ पर रहने में मज़ा ही कुछ और है गुरुकुलों में। एक होता है कि डोग फाकंड है, वहाँ पर अंधविश्वास, आपकी जेब खाली करवा देंगे। तो ऐसे गुरुओं से आप तो पता चल ही जाता है आप उसके बाद 2-4 दिन रहने से ही। तो यहाँ पर अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए, एक नई दिशा देने के लिए, अपने सिद्धांतों पे चलने के लिए, जीवन की अपनी अच्छाइयाँ को बढ़ाने के लिए, पुण्य कर्म क्या है, कर्म सिद्धांत क्या है, तो यहाँ पर आके गुरुकुल में एक आत्मिक निर्माण होता है। और वो कोई भी आ सकता है यहाँ पर, ब्रह्मचारी हो, बच्चा हो, गृहस्थी हो, वानप्रस्थी हो, सन्यासी, जिसको लगता है कि हाँ मेरे को वहाँ जाके मेरा ये उद्धार हो सकता है, मुझे ये जीवन की पथ यात्रा सुगम हो सकती है, तो सानिध्य लेना चाहिए हमें। तो यहाँ जी, जैसे हम ये गुरुकुल अभी नया प्रारंभ हमने किया है ये पहाड़ों में, तो और करमवीर जी को भाई अभी ट्रांसफ़र हुई तो इनको थोड़ी सी छुट्टी मिली और ये 2 दिन ही गुरुकुल में रह पाए और आज रात्रि की इनकी ट्रेन भी है, आज रात्रि में चले जाएंगे। तो आपको मतलब गुरुकुल में 2 दिन साथ में रहे हैं आप, तो कैसा लगा आपको गुरुकुल? मतलब सत्य ही बोलना चाहिए ना क्योंकि अब ये वीडियो, हम तो सत्य मजाक मजाक में भी झूठ नहीं बोलते। तो आपको यहाँ मतलब क्या लगा, कैसा अनुभव हुआ यहाँ गुरुकुल में आकर के? क्योंकि आपने पहले भी हमसे जुड़े रहे लंबे समय से, अब हमने ये नया प्रारंभ किया, तो यहाँ क्या कुछ विशेष लगे आपको? तो गुरुकुल में तो वही आ सकता हो जिसको त्याग तप की भावना है, वही आ सकता है। पहला कदम तो वही लेगा जिसको कुछ त्याग करना है, तप करना है, अपने जीवन को तपाना है। ये नहीं कि घूमने फिरने मौज करने के लिए जाना है, चलो गुरुकुल दे के आते हैं, एडिक्टेड हो गए किसी चीज़ से, गांव से, समाज से, परिवार से, या फिर यार दोस्तों से, अपनी आदतों से, वो उन सब को पीछे छोड़ के आदमी गुरुकुल में आ रहा है, तो उसमें उसके अंदर कुछ है, ऐसी चीज़ विल पावर है उसके अंदर कि वो उसको चीज़ को खींच रही है अपने जीवन को बदलने के लिए। तो यहाँ पर एक तो बहुत ही पहाड़ी एरिया में, बिल्कुल शांत वातावरण में, अपनी आत्मिक उन्नति के लिए श्रेष्ठ जगह है। जो प्राकृतिक वातावरण होता है ना, वहाँ पर ये है। सूर्यास्त का समय, सूर्योदय का समय, दोनों का समय, पक्षियों की चहचहाट है, शांत है, स्त्रियों का कोई आना जाना है नहीं ऐसे, क्योंकि पहाड़ी एरिया में है तो इतना आवागमन होता नहीं है। और 1-2 घर भी वो दूर दूर है, उनसे कोई लेना देना भी नहीं इतना। तो एक प्राकृतिक माहौल में रह के अपने आप को आत्मिक उत्थान के लिए, अपने आप को अंदर से झांकने के लिए अच्छा वातावरण है यहाँ पर। और उसे जो सांसारिक जीवन है उससे हटके है बिल्कुल। काफ़ी यात्रा करके आओगे तो आपको लगेगा हाँ कहीं एक आत्मिक शांति वाले माहौल में आ गए हम। तो यहाँ जैसे हम जो रह रहे हैं, हम जो दिनचर्या कर रहे हैं, जैसे खा पी रहे हैं, उठ बैठ रहे हैं, तो उसमें क्या कुछ आपने लगा कि हाँ कुछ ठीक चल रहा है या कुछ और जैसा भी? अभी नए नए लड़के आते हैं तो उनको एकदम से अगर कस दिया गया तो वो झेल नहीं पाएंगे उस तप को। तो गुरुजी का ऐसा है कि अभ्यास और अनुभव कि वो लगाम कितनी कसनी है, कितनी छोड़नी है, उसी अभ्यास के द्वारा उनको तैयार किया जाता है। तो यहाँ पर मतलब कि अनुभव के तौर पे जीवन सिखाया जाता है कि अनुभव की किस आदमी की कितनी लगाम तक उसको कस के रखना है, कितना ढीला छोड़ना है। और प्रेम भाव से ही उनमें बदलाव लाया जाता है, ऐसा नहीं कि किसी को दूसरे तरीक़ों से बदला है। प्रेम भाव एक ऐसी चीज़ है कि जो आदमी को बदल सकता है। तो यहाँ गुरुकुल में कौन सी चीज़ ऐसी लगी कि जो थोड़ी सी जिसने आपको ज़्यादा प्रभावित किया, कि हम हमारे उसमें क्या कुछ ऐसा लगा विशेष? ये तो देखो जी, सब भौतिक चीज़ें हैं, आदमी की पवित्रता खींचती है कि आप मैं आता हूँ तो किस भाव से आ रहा हूँ। ये धन दौलत
गाड़ी घोड़ा ये सब तो सभी के पास है आजकल, किसके पास नहीं है फोन वोन। लेकिन आदमी का झुकाव रहता है पवित्रता के आगे, कि आदमी की वाणी उसकी पवित्रता कितनी है, खासकर उसका व्यवहार कैसा है, उसमें लालच कितना है, मैं आ रहा हूँ तो मेरे से वो क्या चाहते हैं। तो वो सब आदमी देख के परख के तब आदमी खींचता है। तो मैं तो पवित्रता के कारण ही खींचा चला आता हूँ कि भाई कुछ अपने जीवन में अपने किसी श्रेष्ठ आदमी के संपर्क में रहने से अपने जीवन में कुछ पवित्रता आएगी। तो मैं तो इसलिए चला आता हूँ कि अपने जीवन को अच्छा बनाएंगे। तो जैसे मेरे पास ये नौजवान रहते हैं, नौजवान आते हैं, तो इसमें आपको क्या लगता है, जैसे आप रहे हैं तो हम इनमें कितना परिवर्तन कर पाएंगे? हम उनके अनुरूप ऐसी दिनचर्या या गुरुकुल की ऐसी व्यवस्थाएं दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, या कुछ और परिवर्तन है? तो उसके बारे में क्या अनुभव है कि यहाँ कुछ निर्माण कार्य हो रहा है या टाइम पास ही कर रहे हैं हम? देखो, निर्माण कार्य तो हो रहा है, लेकिन ऐसे ऐसे योद्धा भी, ऐसे युवक भी चाहिए कि अपना सर्वस्व त्याग कर सके देश के लिए। ऐसे नहीं चलो कुछ दिन के लिए दिनचर्या ठीक करते हैं और फिर अपना सब कुछ सेट हो जाएगा। तो निर्माण तो तभी होगा जब जिसमें त्याग भावना होगी। हाँ भाई, जो नौजवान निर्माण अपना पूरा समर्पण कर सके, ऐसे सके। नौजवानों को आना चाहिए। यहाँ तो तैयार देश तो के उसी लिए। लेवल पे किया जाता है, लेकिन वो भावना भी होनी चाहिए। आने वाला जो आ रहा है उसमें भावना भी होनी चाहिए, अपने जीवन को तपाना है देश के लिए, समाज के लिए, कुछ अपने लिए भी कुछ अच्छा करना है, समाज परिवार के लिए। तो यहाँ पर निर्माण का लेवल है 0 से लेके और फिर हाईएस्ट तक ले जाया जाता है। वो आदमी की परख होती है कि परख करके ये आदमी कितना त्याग बलिदान देगा। वो भी एक गुरु के द्वारा, आचार्य के द्वारा उसकी पूरी स्कैनिंग की जाती है कि ये आदमी कितना सर्वस्व अपना त्याग कर सकता है। तो लेवल है वो, स्टेप बाय स्टेप लेवल उसको हमेशा निरीक्षण के द्वारा उसको तैयार किया जाता है। तो भाई कर्मवीर जी ने बताया है, हमारा प्रयास यही रहता है नौजवानों का निर्माण अच्छा हो, उनके हम ठीक से देख रेख रखते हैं, अनुशासन में भी रखने का प्रयास करते हैं। एकदम उसको बिल्कुल नकेल भी नहीं कसते कि एकदम उसको बिल्कुल ऐसा टॉर्चर कर दें, धीरे धीरे उसको प्रेम पूर्वक ले लेते हैं। फिर भी आपके मन में कोई प्रश्न है, गुरुकुल के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं, तो फिर किसी दूसरे ब्रह्मचारी का हम ऐसी वीडियो बना देंगे। और यहाँ बोलना सत्य ही जाता भाई, यहाँ झूठी बातें, मैं तो ये कहता हूँ मजाक मजाक में भी झूठ नहीं बोलना, सत्य बोलना है। तो सत्य के हम पक्षधर हैं और सत्य के पक्षधर ही हमारे ब्रह्मचारी हैं। ये नकली वीडियो, नकली बात, नकली आदमी यहाँ अपने ना चलते भाई। अपने तो असली बात, असली आदमी और असली वीडियो। हमने आज तक ये एडिटिंग ही नहीं सीख ली, 6 साल हो ली यूट्यूब चैनल ने। पवित्रता वाले आए यहाँ पर, जिसके अंदर पवित्रता है वो आओ। तो ठीक है भाई, मिलते हैं फिर हैं। नमस्ते सभी को। नमस्ते।